हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी विच रीडिंग्स। होप यू पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो देखते हैं कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। सो दिस इज़ अ पिक अ पाइल रीडिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू चूज 2 cards here and I am going to face them upside, right? And you have to use your intuition. Pick a card that feels more familiar to you. Okay, so let me just pick out 2 cards here and then you can choose it for yourself. So I have 5 of Wands and then I have the Lord in reverse. Okay, so here are 2 cards for you. Card number 1 is 5 of Wands. मैं इसे यहाँ कर देती हूँ. 5 of Wands 1 and the Lord reverse 2. Okay, so you can choose one of these cards and then we are going to see your reading. तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने चूज़ किया है 5 of Wands. देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है. फ़िलहाल तो मैं देख रही हूँ कि कमिंग वीक में जो मेजर थीम आपकी रहेगी वो ये रहेगी कि सारे लोग बहुत कुछ आपको करने को कह रहे हैं. ठीक है, एंड यू नॉट एबल टू मेक अप योर माइंड बिकॉज देयर आर टू मैनी पीपल सेइंग टू मैनी थिंग्स टू यू. सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं किसी चीज़ को लेकर के और आप अपने आप के लिए स्पीक अप नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की बातें ज़्यादा आपको सुननी पड़ रही है ना. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. थोड़े बहुत यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स भी होते हुए देख रही हूँ इन द कमिंग वीक. ओके, सो थोड़ा चैलेंज मेरे को यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आ रहा है एंड आई फील दैट यू गोइंग टू हैव सम ऑब्स्टिकल कि सामने वाले को कुछ कंसिडर करने के लिए या सामने वाले को कन्विंस करने के लिए थोड़े चैलेंज आपके पास आ सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि दिस इज़ योर कार्ड पाइल नंबर 1 पीपल. इसको मैं यहाँ रखती हूँ. 5 of Wands. You have got 6 of Swords and Ace of Swords, that is in reverse. Okay, and the Hermit energy. So guys, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कमिंग वीक में इनिशियली तो आप लोगों को कहीं किसी चीज़ से रिलीफ मिल रहा है. ओके, तो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी मुझे लग रहा है हो सकता है उसके सॉल्यूशंस आपको कमिंग वीक में मिल रहे हैं. तो आपका इन द बिगनिंग ऑफ द वीक थोड़ा कामर टाइम में देख रही हूँ. ओके, ईज़ आपके ट्रैवल से रिलेटेड मुझे आता दिख रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द वीक. हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल भी करें अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ. आप लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे उन लोगों की आ रही है जो अभी तक किसी जगह पे ना फंसे हुए थे. ओके, तो आप लोगों के लाइफ के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप उस जगह से आगे निकल जाएंगे. ठीक है, आपके पास रिलीफ आ रहा है, आप अपने हार्डशिप को ओवरकम कर पा रहे हैं कमिंग वीक के अंदर गाइस और आप लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं. ओके, यू मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस. हो सकता है कुछ लोग बाहर हॉलीडे के लिए जाएं या आप ओवरसीज़ ट्रैवल करें. अगर अभी तक आपकी कोई नेगेटिविटी थी आपके आसपास वो कमिंग वीक में मेरे को रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पास मेरे को गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है. कमिंग वीक के अंदर सपोर्ट आता दिखाई दे रहा है. सो काफ़ी अच्छा वीक रहेगा आपको अपने आप को चैनल करने के लिए हायर पावर से. ओके, तो जो भी मंत्रास या जो भी गॉड में आप फेथ करते हैं आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करिए कमिंग वीक के अंदर सो दैट यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस एंड योर स्पिरिट गाइड्स कैन एक्चुअली गाइड यू ऑन थिंग्स दैट यू नीड टू नो टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम वेयर यू आर. ओके, तो किसी तरीके का एस्केप मैं देख रही हूँ. हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स हो उनको आप एस्केप कर रहे हैं. आप लोगों के लिए हीलिंग आ रही है और थोड़ा स्टेबल टाइम आप लोगों के लिए कमिंग वीक में आ रहा है. आप लोगों को ना आपकी प्रॉब्लम सेटल होती हुई दिखाई दें तो आपको लगेगा कि चीज़ें आपके लिए आसान हो रही हैं. ओके, तो कमिंग वीक के अंदर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी थिंग्स, बहुत अच्छा टाइम है. बहुत ईजीली आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. ओके, अगर आप लोग एक टफ़ टाइम से आ रहे हैं तो हो सकता है आप टायर्ड फील करें, मेंटली फटीग्ड आप फील कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर क्योंकि बहुत टाइम से शायद आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो आपको ट्रबल कर रही थी, जो आपको स्ट्रेस दे रही थी. ओके, एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दैट आई सी दैट इज़ कमिंग फॉर यू हियर. सो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन ऑल्सो. एक रिन्यूअल आपकी लाइफ में आ रहा है और आप लोग काफ़ी पीसफुल रिट्रीट पे जा रहे हैं या पीसफुल हॉलीडे पे जा रहे हैं आफ्टर हैविंग अ रियली फटीग टाइम और अ स्ट्रेसफुल टाइम. राइट, मेडिटेशन टेक्निक में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं आप लोग कमिंग वीक के अंदर
और हो सकता है कि कोई जर्नी आप ऐसी लें जो आपकी लाइफ के अंदर ना एक रिन्यूड सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी लेकर के आए। तो कोई पॉसिबिलिटी, कोई अपॉर्चुनिटी मैं ऐसी आती देख रही हूँ जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे जो आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लेकर के जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अभी तक आप लोग क्लिंग कर रहे हो किसी चीज़ पे जो आप छोड़ नहीं रहे थे। अब आपको खुद ही लगेगा कमिंग वीक में कि वो चीज़, चाहे आपका करियर है, चाहे कुछ लोग हैं, या कोई ऐसा कोर्स था जो आपको करना था, कोई ऐसी पढ़ाई थी जिसके लिए आप अभी तक सोच रहे थे कि मेरे को इसी में अपॉर्चुनिटी चाहिए। हो सकता है आप उसे छोड़ रहे हो क्योंकि आपको कमिंग वीक में रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है। तो आई सी पाइल नंबर 1 पीपल, यू पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग दैट इज़ ईजियर, दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू ईजियर रिजल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि बैठे बैठे रिजल्ट्स आ जाएंगे या बैठे बैठे कोई इंसान आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तक आप जितना हार्ड वर्क कर रहे थे उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए, तो डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए कमिंग वीक में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट यू गेट टू सी द रिजल्ट्स यू वर एक्सपेक्टिंग टू सी इन योर लाइफ, ओके। देन इन मिड वीक में आपके ऊपर कुछ प्रेशर आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रेशराइज फील करें अपने ही किसी डिसीजन की वजह से, या फिर आपको कोई ऐसा डिसीजन बनाना पड़े जिसकी वजह से आप लोग प्रेशर्ड फील हो रहे हैं, ओके। और नेगेटिव अटैचमेंट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, बिकॉज आई सी यू पीपल मूविंग ऑन टू ईजियर पॉजिटिव फेज इन योर लाइफ। तो जितने भी नेगेटिव अटैचमेंट्स थे ना आपकी लाइफ के अंदर, आप उन्हें कमिंग वीक के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं। यू कटिंग ऑफ yourself from people, places and things that were negative for you, okay। तो हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन आपके अंदर हो, आप उसे कट कर रहे हो, like you know you were doing something or not doing something that was not very healthy for you, okay। तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से कट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इमोशनली आपको स्ट्रेस कर रहे थे, ओके, उनको भी आप कट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की ऐसी आ रही है कि आप अपने ना जजमेंट्स बना रहे हैं। मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप लोग ना ऐसे बैठ मत जाइएगा। देखिए यहाँ पे आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, तो आपको रियली पुश आउट करना पड़ेगा अपने आप को टूवर्ड्स वट एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर लाइफ। अगर कोई सक्सेस है आपको चाहिए तो आपको रियली अपने एफर्ट्स को ना डबल करना पड़ेगा। इनफैक्ट मल्टीफोल्ड एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे ताकि आप फोर्स करें अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को होने के लिए, ठीक है। लेकिन बिकॉज एनी थिंग दैट इज़ नॉट गिविंग यू गुड रिजल्ट्स गाइज, उनको आपको कम्प्लीटली छोड़ने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर, बिकॉज आई फील दैट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ लैकिंग इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओके। तो हो सकता है आप लोग कट ऑफ फील कर रहे हो सकता है कमिंग वीक में आपको ऐसा लगे कि कोई आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, किसी ने आपको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके आसपास के कोलीग हो सकते हैं, कि आपको ऐसा लगे कि इस इंसान ने बिल्कुल मुझे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, ओके। सो ऐसी एनर्जी कमिंग वीक में आ रही है, लेकिन अपने एडिक्शंस को आप लोग डेफिनेटली चेक करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, विच इज़ अ गुड साइन, ओके। एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आई फील कि आप लोग ना ये कोशिश कर रहे हैं कि in the end of the week I see that you people are searching for something और you people are feeling lonely। मुझे ऐसा लगता है जो कट ऑफ यहाँ पे कर रहे हैं या यहाँ से नेगेटिविटी से आप दूर जा रहे हैं ना, ये चीज़ आपको एक लोनली जगह पर लेकर के आएगी, एक आइसोलेशन में लेकर के आएगी, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप को सर्च कर रहे हों जो आपको लगे कि मेरे को एक कंपेनियन चाहिए, एक दोस्त चाहिए। बाय द एंड ऑफ द वीक आपकी फीलिंग ऐसी हो सकती है, या फिर यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना कि किसी ने आपको निगलेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद आप लोग एंड ऑफ द वीक के अंदर मुझे बिट्रेड फील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेट डाउन कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिनसे आपने गाइडेंस ली थी और उनकी गाइडेंस आपको हेल्पफुल नहीं लगी है। सो आपको सोल लेवल पर अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और अपने जिस भी चीज़ में आप फेथ करते हैं ना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है या फिर वो कोई रिलीजन है, कोई भगवान है,
उनको सोच करके आपको अपने आप को एवरीडे उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करे। ओके, तो ये जो लोनलीनेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना गाइस, ये आपको थोड़ा नेगेटिव फीलिंग दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो आपको कमिंग वीक में नेग्लेक्ट कर रहा है। ओके, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अबैंडन फील कर सकते हैं, आप ऐसा अकेला फील कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर ऐसा हो तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मेंटली प्रेशराइज कर सकता है, या आप खुद मेंटली प्रेशराइज हो रहे हैं किसी इंसान की वजह से। ओके, सो यू हैव टू टेक सम टाइम ऑफ, यू हैव टू गो ऑन अ रिट्रीट फॉर श्योर। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि कमिंग वीक में सैटरडे संडे के अंदर आप लोग किसी रिट्रीट पर जाइए, या मिड वीक में आपको कभी टाइम मिले तो प्लीज़ टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ इन अ प्लेस जहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे नेचर हो, सो दैट वाटर जो है ना वो आपको कामिंग एनर्जी देगा। वाटर इज़ कनेक्टेड टू इमोशंस। ओके, और यहाँ पे दोनों जगह वाटर आया है, यहाँ पे भी हल्का सा वाटर है। तो अगर आप अकेले हैं, आपको एक ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत है जो नेचर के बहुत क्लोज हो और जहाँ पर पानी हो, ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर पाएँ और अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएँ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या यहाँ पर मैसेज आ रहा है लवर्स ऑरेकल से, पाइल नंबर 1 पीपल, और फिर हम आपके लिए एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है फॉर योर लव लाइफ फॉर द कमिंग वीक। लेट्स सी व्हाट मैसेज यू आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ फॉर द कमिंग वीक। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. So guys, यहाँ पे जो आइसोलेशन में देख रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग आपके पार्टनर की वजह से आइसोलेटेड फील कर रहे हो, तो कमिंग वीक में आपका टाइम रहेगा दैट यू नीड टू गिव ईच अदर स्पेस। आप में से कुछ लोग एक दूसरे को स्पेस दे भी रहे होंगे इन द कमिंग वीक। ओके, एंड यू हैव टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ कि ये स्पेस जो है ना आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेगा। ओके, For some people I see that there is a total disconnection. Okay, आप लोग कुछ टाइम ले रहे हैं अपने लाइफ को एनालाइज करने के लिए और ये सोचने के लिए कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सा इंसान एक्चुअली के अंदर आपके लिए पॉजिटिव है, राइट? और जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं, स्ट्रांगली कमिटेड हैं, उनके लिए ये मैसेज आया है कि कमिंग वीक में शायद आप लोगों को ना स्पेस की ज़रूरत हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आप अबेंडेंट फील करें। तो हो सकता है कि वो सिर्फ आपके पार्टनर अपनी स्पेस चाह रहे हों, आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा स्पेस चाहिए आप दोनों को ही। तो कमिंग वीक के अंदर आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप एक दूसरे को स्पेस दें और फेथ करें कि आपके लिए चीज़ें आपके बेस्ट के लिए वर्कआउट होंगी। जो भी आपके रिलेशनशिप इशू है ना, वो सिर्फ आपके बेस्ट के लिए ही वर्कआउट होंगे। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, नाउ वी विल सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और फॉर द कमिंग वीक। सो लेट मी चेक फ्रॉम द फॉर्च्यून कुकी। ये देखते हैं कि फॉर्च्यून कुकी से आपके लिए क्या मैसेज है। तो लेट्स सी कमिंग वीक में पाइल नंबर 1 पीपल, व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर यू फॉर योर कमिंग वीक फ्रॉम द फॉर्च्यून कुकी। फॉर्च्यून में आपके लिए क्या है? वाओ, अपॉर्चुनिटीज, अ स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ, exciting times and plenty of action plus a family reunion looks likely. Okay, तो आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई एक नया इंसान ऐसा आ रहा है, हो सकता है आप ट्रैवल करें तो इनसे मिलें। ओके, और ये इंसान कोई आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ये इंसान छोड़ेंगे। एक्साइटिंग टाइम्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आपकी एनर्जी रहेगी कमिंग वीक में। कुछ लोगों का फैमिली रियूनियन यहाँ पर हो सकता है आप फैमिली गैदरिंग करें, हो सकता है कुछ लोग वापस अपने घर जा रहे हो अपने पेरेंट्स से मिलने, तो वहाँ पे किसी तरह का फैमिली रियूनियन आपका होता मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी स्पेशल ये चीज़ आप लोगों के लाइफ में रहेगी। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये आपका फॉर्च्यून कुकी मैसेज है। अब हम एंजल से देखते हैं कि एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर योर कमिंग वीक। लेट मी चेक फ्रॉम माय एंजल्स कार्ड्स हियर, सो आई विल चेक इट फ्रॉम माय एंजल कार्ड्स दैट व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर यू। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी कमिंग वीक के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी for pile number 1 people, what message is coming for pile number 1 people. Guys, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में 111 टाइप ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ जिसका नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, सो वाओ गाइस, देखिए आपके लिए आया है
कि इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ, डोंट सेटल, ओके। और यहाँ पे आया है येस का कार्ड। सो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन था, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ भी कह रही है उस एक्शन को लेने के लिए, तो उस पर ट्रस्ट करिए और जो भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए सही होगा। यहाँ पे येस का आंसर है, ओके। जो भी आप चाह रहे हैं आपके मन में, वहाँ पे येस का आंसर है। और यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं डोंट सेटल फॉर एनीथिंग दैट इज़ लेस देन योर व्हाट यू डिजर्व, ओके। एक्सपेक्ट मोर ऑफ योर सेल्फ। तो बेसिकली ये मैं चीज़ें देख रही हूँ, अगर आपको अपनी जॉब में खुशी नहीं मिल रही है ना गाइस, तो आपको वो जॉब छोड़ जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लाने की ज़रूरत है, ओके। और वो आपके पास आएंगी भी वंस यू डिसाइड कि आपके लिए ये चीज़ नहीं है, ओके। आप बेहतर डिजर्व करते हैं। तो कमिंग वीक में अपने प्लीज़ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखिएगा। कोई अगर आपको कोई ऐसी बात बोल रहा है या कुछ ऐसा काम दे रहा है, या इवन आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे को उतनी वैल्यू नहीं दे रहा, तो प्लीज़ यू हैव टू रिकंसिडर ऑल दो सिचुएशंस यू आर इन, क्योंकि वो आपके बेस्ट सेल्फ के लिए नहीं है। सो यू नीड टू एक्सपेक्ट more for yourself, okay? Don't settle for anything less than what you deserve, guys, okay? आप लोग अच्छी चीज़ें लाइफ में डिज़र्व करते हैं। वैल्यू करें आपके रिलेशंस आपको, आप ये डिज़र्व करते हैं। आपके काम पर आपकी वैल्यू हो, आप ये डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप के लिए ना एक हायर गोल्स आप सेट करिए, ठीक है। और शायद मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से ऐसी एनर्जी के अंदर है जहाँ पे आप स्टैगनेंट ही हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है गाइस, और आपको वो क्लेम करने की ज़रूरत है बाय एक्चुअली सेटिंग न्यू गोल्स इन योर लाइफ एंड समथिंग मच हायर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग, ओके। सो किसी भी चीज़ का अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, वो गाइडेंस आपको सही मिल रही है, अगर वो आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है, तो अपनी इंट्यूशन को कमिंग वीक में ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी कोई एक्शन लेने के अंदर, ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपका ये मैसेज था फॉर द कमिंग वीक। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप यू हैव अ रियली रियली गुड वीक अहेड, ओके। टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, ये आप लोगों की रीडिंग है। आपने चूज़ किया है द लॉर्ड का कार्ड दैट इज़ इन रिवर्स्ड, ओके। सो लेट्स सी कि कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। पाइल नंबर 2 पीपल, जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें आप वो रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कमिंग वीक में आप लोगों की एनर्जी या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए फॉर द कमिंग वीक। सो ये जनरल रीडिंग है गाइस, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए वाओ, ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं, एंड 10 ऑफ कप्स। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में यहाँ पर आप लोगों की देख रही हूँ इन द कमिंग वीक। आप लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, काफ़ी कॉन्फिडेंस हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं आप लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। एंड बहुत अच्छी एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए आ रही है जो एक लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं गाइस। हो सकता है अगर आप कहीं अप्लाई करें तो आपको वहाँ से एक हायर पोजीशन की जॉब की न्यूज़ मिले जो आपके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हो। वो जॉब आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो आपको एक लीडरशिप पोजीशन में आगे जा कर के पुट करेगा, ओके। सो काफ़ी क्रिएटिव आप लोग हो रहे हैं, बहुत अच्छा जॉयफुल टाइम कमिंग वीक में आपका रहेगा। ऐसी एनर्जी आपकी बिगनिंग ऑफ द वीक में मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे ना, वो कंप्लीट होगा और आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें, कोई आर्ट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप जनरल एक कुकिंग भी कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर, जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग क्रिएटिव, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। आपका ये वीक काफ़ी हैप्पी और फुल ऑफ कंटेंटमेंट होगा, राइट। और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और मोटिवेटेड होगी। तो आप लोग कमिंग वीक के अंदर किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, ओके। सो आई फील दैट यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी जॉयफुल, एंड यू पीपल आर फीलिंग फ्री। तो कमिंग वीक के अंदर ना आप जो अपनी लाइफ के अंदर करना चाह रहे हैं आप वो कर रहे हैं बिना किसी से डरे। तो आपकी एनर्जी, ये सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइड, नंबर 1 विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू इन द कमिंग वीक। लीडरशिप रोल, लीडरशिप क्वालिटी, हो सकता है कोई ऐसा काम आप करें जिसके अंदर आपको
कुछ लोगों को मैनेज करना पड़े, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आप शुरू करें जिसके अंदर आप उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, ओके। एंड इन जनरल आई फील दैट because of this growth that you have, you are achieving something and you're achieving glory, ओके क्योंकि यहाँ पे सन के रेज़ हैं तो यहाँ पे ग्लोरी मुझे आपके पास आती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ी फेमस, अपनी पॉपुलैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप फेमस हो रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, या तो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, या फिर अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, ओके। तो कमिंग वीक में डेफिनेटली लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। बाय द मिड वीक आई सी दैट देयर इज़ 2 ऑफ कप्स। तो आपके रिलेशनशिप के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अनसेटलिंग टाइम हो सकता है, स्पेशली द पीपल हु आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। तो टेम्परेली कुछ आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कोई डिसीजन आप कमिंग वीक में नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे, और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम मुझे टेम्परेरी दिखाई दे रही है, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट फील हो अपने रिलेशनशिप्स के तरफ से, ओके। तो आपकी वर्क लाइफ मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रही है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, बट आई डू ट्रूली फील कि आप लोगों के लिए कुछ इमोशनल डिटैचमेंट आ रहा है, एज इन कि आप लोग कंटेंटेड फील नहीं कर रहे अपने रिलेशनशिप के अंदर इन द कमिंग वीक। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, हो सकता है आप अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। घर में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका कोई ऐसा ड्रीम है गाइस जो आप बहुत टाइम से जिस पे वर्क कर रहे थे और आपको करना था, लेकिन अब आप उससे आउटग्रो कर रहे हैं। अब आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप उस ड्रीम पर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस ड्रीम को अपनी लाइफ के अंदर लाने में, राइट। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हर एक ड्रीम जो है वो ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें हम आउटग्रो भी कर जाते हैं। जैसे बचपन में हमें बहुत लगता है कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, लेकिन विद टाइम एज वी गेट ओल्डर हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम ज़बरदस्ती उनको होल्ड ऑन करके बैठे हैं। तो कोई हो सकता है आपकी एक ऐसी एक्सपेक्टेशन भी हो जो कमिंग वीक में आप रिलीज़ करते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको यू नो इट इज़ डाइंग बिकॉज नाउ यू वांट कि नहीं ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नया चाहिए लाइफ के अंदर, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग दैट देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ रीबर्थ कमिंग फॉर यू, जिसको लेकर के ना आप खुद ही उसे रिलीज़ करेंगे और अपना इमोशनल फुलफिल होकर के आप उसे रिलीज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दुखी होकर के उसे रिलीज़ कर रहे हैं, यू विल जस्ट फील कि ये चीज़ मुझे करनी नहीं है अब, ओके। ये ड्रीम मेरा है ही नहीं। आपका ड्रीम चेंज होता मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कुछ करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन अब आप बोर ही हो गए हैं उस चीज़ से, अब आपको करना नहीं है वो, या तो वो चीज़ आउटडेटेड हो गई है गाइस, उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है अब। एंड यू पीपल विल बी रियलाइजिंग दिस इन द कमिंग वीक। एज फार एज योर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न्ड, आई फील दैट हो सकता है फैमिली को लेकर के आप थोड़े ट्रबल में रहें या कुछ प्रॉब्लम आपकी छोटी मोटी रहे, लेकिन वो बिल्कुल टेम्परेरी होगी गाइस। कुछ लोग जिनके बच्चे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे हो सकता है कहीं हॉस्टल में जा रहे हो या बाहर पढ़ने जा रहे हो, तो उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी योर किड्स आर लीविंग होम फॉर एजुकेशन और फॉर करियर। हो सकता है आपके बच्चे जॉब में आ गए और उनको दूसरी सिटी के अंदर जॉब मिली हो, तो हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से ही आप थोड़े सैड हों कि यू नो फैमिली है, इतने टाइम से साथ हैं और अब सबको जाना पड़ रहा है। हो सकता है आप कहीं और मूव कर रहे हो फॉर यू नो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो आप लोगों की इमोशनल एनर्जी मुझे उस लेवल पे सैड दिखाई दे रही है। I don't see any breakup or anything happening, okay? This is just very temporary. For some of you, I feel that because of your work stress और because आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हो, उसकी वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट हो रहा हो, तो आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? और यहाँ पे मैं द लॉर्ड का कार्ड देख रही हूँ गाइस, जो रिवर्स में आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान कमिंग वीक में ना आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगा, आपको जज करेगा कमिंग वीक के अंदर, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा सैड हो रहे हैं। हो सकता है ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके फैमिली मेम्बर कुछ आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ओके। तो आप पावरलेस फील करेंगे इनके सामने, कि आपके साथ अनफेयर भी हो सकता है कमिंग वीक में, तो उसकी वजह से आप सैड हो, आप वीक फील कर रहे हैं कोई डिसीजन लेने के अंदर,
Okay, so there is a power struggle that I see for you also, guys, as far as your decision making and your self esteem is concerned, because कोई आपको बहुत ज़्यादा ओवरली क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ओवरली जज कर रहा है, तो आप लोग ना अपना वीक फील कर रहे हैं उस इंसान के सामने. बट बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है गाइस, तो ये जितनी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, आपके पास पावर होगी कमिंग वीक में कि आप उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें. ओके और अपने आप को पावरफुल करने के लिए ना, कभी कभार हम ऐसे पावरफुल नहीं हो जाते, कभी कभार सामने वाला इंसान हमें ज़्यादा पावरफुल, जैसे अगर कोई आपको डिमीन कर रहा है कि अरे ये तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तो उसको कुछ लोग चैलेंज लेकर के वो चीज़ अपने आप को प्रूव करने के लिए ना कर लेते हैं. तो ऐसे आप लोगों के अंदर एम्पावरमेंट आती मैं देख रही हूँ. जो कोई इंसान आपको यहाँ पर जज कर रहा है या आपके साथ अनफेयर हो रहा है, किसी तरीके से आपको डीमीन कर रहा है कि भाई तुमसे तो ना हो पाएगा, लेकिन ये सन की एनर्जी ना आपको कॉन्फिडेंस में रखेगी. ये इंसान को ना आप अपनी लाइफ में चैलेंज की तरह लेंगे. और मुझे लग रहा है इसीलिए आपके जो छोटे मोटे ड्रीम्स है ना कि अब मेरे को गाड़ी चाहिए, या अब मैं भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ क्रिएटिव काम करने का सोच रहे थे, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, उस चीज़ के अंदर आपकी जो फुल पोटेंशियल है वो नहीं आ पाएगी. तो कमिंग वीक के अंदर आप उसे छोड़ रहे हैं और अपने आप को ना किसी तरीके से प्रूव करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि यू आर somebody, okay, you are not what people are thinking about you. और उसकी वजह से शायद आपका ऑप्टिमिज्म ना हाई रहेगा. ओके तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है ना गाइस, आपको सन का कार्ड जो है, सन की एनर्जी है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी इस इंसान से. ठीक है, तो अपने कॉन्फिडेंस को आप ज़रूर चेक में भी रखिएगा, क्योंकि सन की एनर्जी है, नंबर 1 का कार्ड है, तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा. 111 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 5 की एनर्जी दिखाई दे रही है और 2 की एनर्जी दिखाई दे रही है. तो 111 मीन्स कि कमिंग वीक के अंदर आप जो सोच रहे हैं ना, जो आपको लाइफ में चाहिए, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिंग वीक में होगा आपका, बिकॉज 111 की एनर्जी है गाइस. ओके यहाँ पे सन साइन बहुत स्ट्रॉन्ग जो आ रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं. ओके सो वेरी गुड एनर्जी फॉर यू with the sun, but you have to be very confident in yourself. Okay, don't let anybody tell you you are not meant for certain things. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करेंगे कमिंग वीक के अंदर, और कुछ चीज़ें जो बहुत टाइम से आप सोच रहे थे ये करना है वो करना है, छोटे मोटे जो आपके ड्रीम्स है ना, उनको आप बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं. राइट नाउ लेट्स सी आपके लव लाइफ के लिए एक मैसेज यहाँ पे क्या आ रहा है फॉर योर लव लाइफ. पाइल नंबर 2 पीपल. गाइस अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लग रही है, इंसाइटफुल लग रही है, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 111 टाइप करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. ओके सो आपके लिए लव लाइफ में मैसेज है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस. तो गाइस यहाँ पे हो सकता है आप अगर सैड फील कर रहे हैं कि कोई जा रहा है थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी आपका उनसे आपकी दूरियां बढ़ रही हैं, डिस्टेंस हो रहे हैं, तो मे बी पीपल द एंजल्स आर टेलिंग यू कि आपको एक दूसरे को होल्ड करने की ज़रूरत है. ओके सो इवन इफ डिस्टेंस इज कमिंग इन बिटवीन यू पीपल आर स्टिल गोइंग टू बी विद ईच अदर. चाहे वो आपके बच्चे हैं जो जा रहे हैं, चाहे वो आप हैं अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, या आपके पार्टनर हैं. ओके तो कुछ तो मैं यहाँ पे ऐसा होता हुआ देख रही हूँ कि टेम्परेरी थोड़ा डिस्टेंस आप लोगों में आ रहा है, लेकिन वो अनहैप्पीनेस डिस्कॉर्ड की वजह से नहीं आ रहा है, वो बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास कोई ऐसी हो सकता है अपॉर्चुनिटी आए जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जाना पड़े. ओके या फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप लोग कहीं और मूव कर रहे हैं, आपके बच्चे कहीं और मूव कर रहे हैं, तो यू पीपल हैव टू एम्ब्रेस ईच अदर स्टिल. ओके सो डिस्टेंस मेक्स द हार्ट गो फॉन्डर. वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है कि जितना डिस्टेंस आप लोगों में होगा ना, उसके बाद भी आपका प्यार जो है वो बना रहेगा, तो ज़्यादा सैड मत होइएगा. ओके एंड फॉर सम ऑफ़ यू आई फील कि कमिंग वीक के अंदर ना गाइस, अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा था अपने रिलेशनशिप में, आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कमिंग वीक में ना आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको कंप्लीट फील हो सकता है कि आप एक दूसरे को फिज़िकली एक्सप्रेस करें. ओके जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा कमिटेड और फील हो, या फिर ऐसा फील हो कि यू पीपल आर देयर फॉर ईच अदर. ओके सो वो कंफर्ट लेवल आपको मैं
कमिंग वीक में आपके पास आता हुआ देख रही हूँ. यू आर होल्डिंग ईच अदर वेरी क्लोजली. कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे आपको अपने कोई पार्टनर मिल जाएं ऐसे जो आपकी लाइफ में आपकी जो कमी थी उसे पूरा करें. उनसे मिलके आपको लगे कि यही तो इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए था. ओके तो ऐसी भी एनर्जी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान कमिंग वीक में आपकी लाइफ में आए जो आपकी कमियों को महसूस ना होने दे. बेसिकली पूरा ना करे लेकिन वो महसूस ही नहीं होने देगा. उनके आपके आसपास होने से ना आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी ठीक है. ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं गाइस. ठीक है. सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी दैट आई सी फॉर यू हियर. नाउ लेट मी सी फ्रॉम एंजल्स कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. एंड देन फॉर्चून कुकी से भी देखेंगे कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है. पाइल नंबर 2 पीपल. लेट्स सी कि एंजल्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. वाओ यस का कार्ड है. वेरी नाइस. एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activity. Definitely guys यहाँ पे with the reverse 10 of cups and 2 of cups मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. और सिंप्लीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घर साफ कर लिया, झाड़ू मार दी, कबाड़ बाहर निकाल दिया. आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हर उस चीज़ से जो आपकी लाइफ के अंदर अननेसेसरी क्लटर करती है. दीज कुड बी योर इंटरेस्ट ऑल्सो जो आउटग्रो कर रहे हैं लेकिन आप उन्हें जाने नहीं देना चाह रहे कि नहीं मुझे तो ये करना है, करूँगा कभी ना कभी करूँगा. उसकी वजह से जो आपकी लाइफ के अंदर प्रायोरिटीज़ है ना उस पर आप 100% फोकस नहीं कर पाते. तो अपने घर से लेकर के अपने माइंड से लेकर के अपने ऑफिस तक आप लोगों को हर वो चीज़ एलिमिनेट करने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर जो आपको अननेसेसरी आपके लाइफ के अंदर एक मेस क्रिएट करती है. जैसे कमरा बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हो जाता कभी कभार, इधर कपड़े पड़े हैं, उधर किताबें पड़ी हैं, उधर जूते पड़े हैं. सिर्फ उनको आपको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है. अपनी लाइफ में से हर इंसान हर चीज़ आपको डी क्लटर करने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर के आ रही. ओके और यहाँ पे येस का कार्ड है. तो इंट्यूटिवली आपके लिए जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी एक्शन आप लेंगे वो आपके लिए करेक्ट होगा. अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा. सन की एनर्जी है तो कॉन्फिडेंटली आप लोग एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ला करके देंगे. ओके सो अगेन यू आर लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग दैट इज़ क्रिएटिंग क्लटर. या हो सकता है जैसे आपकी ना चॉइसेस बहुत हों, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. लेकिन कमिंग वीक में ना आपके पास टाइम ऐसा आएगा कि अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा. आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए. ठीक है. मे बी घर में जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको आप बाहर निकाल दीजिए. सब्सक्रिप्शंस जो आप लोग टीवी पे देखते नहीं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप उसे एवरीडे नहीं देखते हैं तो वो आपके लिए एक वेस्ट ऑफ मनी है गाइस. हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने आप को अनसब्सक्राइब कर रहे हो इन सब चैनल से, OTT से, या कोई भी आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा हो या पब्लिकेशंस हो, कोई मैगजीन्स हो. ठीक है. ये यहाँ पे मुझे ये भी दिखा रहा है कि अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा आपके टाइम की डिमांड कर रहा है ना तो उसमें भी आप केयरफुल हैं कि किसको आप टाइम दे रहे हैं और किसको आपको कितना टाइम देना है. तो यू आर बीइंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी स्केड्यूल्ड इन द कमिंग वीक. ओके हियर आई सी डेफिनेटली गाइज जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. और बहुत कॉन्फिडेंट आपकी एनर्जी रहेगी जिसकी वजह से और ज़्यादा आपके काम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. राइट. तो कोई भी अगर आपको नेक्स्ट मूव लेना है, नेक्स्ट एक्शन लेना है, आप कमिंग वीक में सर्टेन रहेंगे उसे लेने के लिए. ठीक है. अगर आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये नहीं करना, कुछ और करना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी सच है, उस पर आप भरोसा करिएगा. ठीक है. ये ना पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था तो एक बारी वो रीडिंग भी चेक कर लीजिएगा. हो सकता है उसमें भी कोई आपके लिए मैसेज हो. सो हेवेंस रियली वॉन्ट यू, द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो, पाइल नंबर 2 पीपल, कि जो भी एक्शन आप लेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी उससे रिलेटेड वो सही होगी. अपनी इंट्यूशन को सुनिए और जो भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए सही होगा. ओके सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम फॉर्च्यून कुकी आपके पास और क्या मैसेज आ रहा है. पाइल नंबर 2 पीपल. लेट्स सी व्हाट एल्स यू आर गेटिंग. फॉर्च्यून कुकी मेरे को बहुत क्यूट लगते हैं ये कार्ड्स क्योंकि इनके मैसेजेस यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं. ओके सो लेट्स सी कमिंग वीक के अंदर और फॉर्च्यून कुकी से आपके पास क्या आ रहा है. बर्नआउट.
Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist, health professional and try to maintain a healthy lifestyle. तो guys यहाँ पे जो declutter मैं देख रही हूँ, simplify मैं देख रही हूँ ना, ये देखिए वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपको करना पड़ेगा कमिंग वीक में, नहीं तो यहाँ पे आप बर्नआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फॉर्चून क्योंकि आपको बोल रहा है प्लीज़ मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जितना काम कर रहे हैं उतना ही घर पे टाइम स्पेंड करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। अगर कोई हेल्थ इशू आपके पास हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, तो कमिंग वीक के अंदर प्लीज़ एक मेडिकल प्रोफेशनल से आप लोग कंसल्ट ज़रूर करें या फिर कोई थेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए। ओके, सो दिस वॉज योर मैसेज पाइल नंबर 2 पीपल फॉर द कमिंग वीक। प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, इंसाइटफुल लगी है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।